अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है भाई? कैसे हैं आप लोग? कोई आवाज़? मोहम्मद सर। ठीक है। कॉलेज भी शुरू होने वाला है। वैक्सीन का क्या हाल है आप लोगों का? कॉलेज शुरू होने वाला है भाई दिन। सो इन आवर प्रीवियस क्लास we had learned a little bit about drawing graphs in Python. Python में हम graphs कैसे draw करते हैं? Okay. Yeah, in other words, plotting graphs in Python. So how do we plot graphs in Python? We saw that। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम थोड़े और ग्राफ्स की तरफ देखते हैं कि और भी किस किस्म के ग्राफ्स हमारे पास हैं। सो लेट्स सी। सो लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, हमने जब प्लॉटिंग ग्राफ्स इन पाइथन पढ़ा था, सो डू यू रिमेंबर क्या किया था हमने? एक लाइब्रेरी थी जो हमको इंपोर्ट करनी होती है ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। विच लाइब्रेरी इज दैट? मैथ प्लॉट इट इज इंपोर्ट, शाबाश, मैथ प्लॉट लिब मैट प्लॉट lib। पाई प्लॉट। Okay, very good. PyPlot. Say as say I'll call it P. It's okay. So this is we are importing the matplotlib dot pyplot. अगर आपके Python installation में ये नहीं है, then you have to install this matplotlib by using pip install. ठीक है? So if it runs, that means it's already in there. If it doesn't run, then we have to do pip install. ठीक? If you can import this matplotlib, it is okay. If it doesn't work, then there is a problem. Let us see. So ये run हो रहा है आराम से. So okay. Then we have to plot some values. We have x and y values. We make them as a list. We take a list of x values 1, 2, 3. These are the x coordinates, and these are the y coordinates, say 2, 8, 4. So ये x और y कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 2, 8, 3, 4, इसी तरह से जितना भी ये आगे जाएगा. एंड देन वी विल से सिंपली p डॉट प्लॉट x, y. बस सिंपली इस तरीके से हमारा ये ग्राफ प्रिंट हो जाता है, हल्का फुल्का ग्राफ. इसमें 3 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट यहाँ पर है जो कि है 1, 2, यानी x का 1 और y का 2. और दूसरा है 2, 8, यानी x का 2 और y है 8. एंड तीसरा है 3, 4, यानी x है 3 और y है 4. कैन यू सी इट? है कि नहीं है? हेलो? यस सर। इज इट ओके? कोई सवाल यहाँ पर? एनी क्वेश्चंस सो फार? ये सिंपल सा है प्लॉटिंग का सिस्टम. हाउ डू वी प्लॉट अ सिंपल लाइन ग्राफ? This is a simple line graph. This is plotted in this way, in this, right? So any questions? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. Have you tried doing it? आपने कोशिश की है करने की? यस सर। तो हुआ? यस सर वो। नुमान, वसीमा, दानिश. चलो कोई बात नहीं. अगर आपने नहीं भी किया, कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट क्लास इन प्लॉटिंग. सो सर किया है। ठीक, कोई बात नहीं. जिसने भी नहीं किया वो समझे ऐसे प्लॉट करते हैं. हमारी लाइब्रेरी है PyPlot, which is in the matplotlib. I import it as P, and we have an X list of X values. We have a list of Y values, and we simply write P dot plot X और Y. अगर हमारे X values different है तो उसी हिसाब से ग्राफ प्रिंट हो जाएगा. जैसे 9.1, 3.4, 3.4, और यहाँ से हम उसी हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. जितने X वैल्यू हो उतनी ही हमको Y वैल्यूज रखने हैं. ठीक, हमारे पास 4 X वैल्यूज है.
1 2 3 4 और y वैल्यूज भी हमको 4 रखने हैं. सो इफ वी रन इट विल प्लॉट 4 पॉइंट्स. कुछ गड़बड़ हो गया, 4 और 5 हो गया. इसमें 1 2 3 3.2 3.2. So now as you can see this kind of graph has been drawn. ठीक, ये तो हो गया सिंपल ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. लेकिन हम सीखेंगे इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छा कैसे लगे. जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, लेबल्स होती है, ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ में लेजेंड होता है. तो वो सारी चीजें कैसे करें, हाउ डू वी चेंज द ग्राफिक्स, हाउ डू वी मॉडिफाई द ग्राफिक्स ऑफ दिस क्या कहते हैं graph. Okay, so for this we have the tutorial which I am following. It is for the Geeks for Geeks tutorial. You can also follow it. मैं आपको इसमें दे देता हूँ बाद में. So for example, I'll copy and paste these things. This is p dot x label, p dot y label, and p dot title. Wait, I have a phone. ओके, क्या होगा इन चीजों से? p डॉट x लेबल, p डॉट y लेबल, इससे x को लेबल बनेगा, y को लेबल बनेगा और टाइटल इससे टाइटल होगा. अब जो हमारा ग्राफ है नीचे, यू कैन सी इसकी शक्ल में चेंज आ चुकी है. यहाँ से y एक्सिस लिखा है, यहाँ से x एक्सिस लिखा है, यहाँ हमारी फर्स्ट ग्राफ लिखा है. x एक्सिस के बजाय हम सपोज दे सकते हैं से वेट, और यहाँ से लिख सकते हैं सपोज टाइम, और ग्राफ में देख सकते हैं से वेट टाइम रेशियो, व्हाटएवर जिस किस्म का भी आपको ग्राफ बनाना चाहते हैं, यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस. लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारी y एक्सिस है, इट इज द टाइम, x एक्सिस इज द वेट. ये हमने कैसे सेट किया? यूजिंग p डॉट x लेबल, p डॉट y लेबल. कोई मुश्किल? ये समझ में आ गया? Okay. We also have many more options. We have a function called show. See here, if we say p dot show, इससे ये वाला चीज नहीं आता है. ये why? इससे आपको सिर्फ ग्राफ दिखता है, इसका बाकी जो डिटेल्स है जिसने इसको ड्रॉ किया वो नहीं नजर आता है. सिंपली हमको ग्राफ नजर आता है. Now let's try to add another line. Let's try to add. Can we add another line onto this plot? Is it possible? Let us see. For that, let's create another, let's say x1 y1. So x1 में हम डाल देते हैं लिस्ट में 2, 9, 1, 2, 9, say 11, और y में डाल देते हैं so 3, 2, 16. So this is another xy, and let's plot this also. We can plot as many lines as we want. So अब हमने दो प्लॉट किए, एक तो xy प्लॉट किया यानी ये सेट, और हमने x1 y1 प्लॉट किया यानी ये वाला सेट. So if we run, you can see we have two lines. One is a blue line and the other is a orange line. This orange line represents this second plot and the blue line represents the first plot. ठीक, we can have multiple plots. Here we can now, since इसमें confusion है कौन सी लाइन क्या है, हम यहाँ पर प्लॉट में और भी कई सारे फंक्शंस है ना, ओवरलोडिंग है. जैसे हम इसका टाइटल दे सकते हैं से ह्यूमंस, और इसमें जो दूसरा प्लॉट है इसमें दे सकते हैं से रैट्स. ठीक. So now when the lines will be drawn, okay, what happened? Why didn't it work? X dot y as a label is equal to, sorry, LBL is equal to humans, and a named argument hai, if you remember, label is equal to rats. So now we have to, but we still don't know rats kaun si hai or labels kaun si, so we need to show the legend. So here also we say p dot legend. What is the legend? Legend क्या होता है?
लेजेंड होता है ग्राफ में दिखाना कि कौन सी लाइन क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ब्लू कलर की लाइन ह्यूमंस है और ऑरेंज कलर की लाइन रैट्स। ये कैसे ह्यूमंस और रैट्स आया? हमने प्लॉट के टाइम पे एक्स वाई की इस लाइन को लेबल रखा ह्यूमंस और इस वाली लाइन को हमने लेबल रखा रैट्स, एंड देन वी शोड द लेजेंड। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछिए, वी कैन मूव फॉरवर्ड देन, नहीं तो कोई फायदा नहीं आएगा ना आगे जाने का। शाबाश शाबाश। कोई क्लास में है मौजूद? सर। ओके, मुझे लगा सोए मत आप लोग। कोई डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। इसमें रेज हैंड ऑप्शन होता है ना, अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो प्लीज अपने हाथ रेज करे। कोई दिक्कत लग रही है? सो ये आसान है, वैसे उतना मुश्किल नहीं है। सर शॉर्ट में ये चीजें याद रखनी है कि इसमें प्लॉट के टाइम पे क्या आएगा, लेबल के टाइम पे क्या आएगा। हाँ, आपका जो सिलेबस है ना उसमें है, यू नो आपके सिलेबस को आपको याद होगा। इट देयर इज, लेट मी ओपन योर सिलेबस। आपको पता होगा सिलेबस में आपका है प्लॉटिंग ग्राफ्स इन पाइथन, so that is why सर you should know how to plot a basic graph in Python. ठीक है? Similarly, we ओके also have in the syllabus in your third unit drawing 3D objects in Python, but we'll learn that after learning to draw graphs. ठीक? Okay. ये बहुत ही यूजफुल होता है, जो डेटा साइंस वाले लोग होते हैं उनके लिए बहुत यूज होता है। Anyway, let's move ahead. हम और भी कुछ कर सकते हैं। See, let me copy this and let me right paste this here. P. See, now I am not plotting simply xy. I am putting some additional attributes here also. Can you see? Can you see here? Yes, sir. So what are these attributes? These are attributes that change the visual properties of the line. For example, xy तो मैंने प्लॉट किया, बट मैं इस लाइन का कलर खुद से ग्रीन चाहता हूँ, ऑटोमेटिक नहीं, डैश होनी चाहिए, लाइन विड्थ 3 होनी चाहिए, मार्कर इसका पॉइंट होना चाहिए O, face color blue, marker size 12, label human. Now if we run this, you will see this line here, it has now become like this. इसमें आप पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं आपको? इससे पहले ये वाली ब्लू लाइन में पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं गोल गोल, और ये लाइन डैशड है और ग्रीन है। ये सब कैसे किया हमने? हमने एक्स वाई प्लॉट करने के बाद ये बाकी चीजें जोड़ दी, जैसे लाइन का कलर ग्रीन, लाइन का स्टाइल डैश, लाइन की विड्थ 3, इससे लाइन थोड़ी मोटी होगी और ये डैशड होगी। और उसके बाद हमने मार्कर भी इसमें रखा O, यानी इसमें ये मार्कर भी रखा ये। सो ये पॉइंट्स पर आता है। मार्कर फेस कलर ब्लू, मार्कर ब्लू कलर का है। मार्कर साइज 12, कितना बड़ा होना चाहिए। एंड फिर इस लाइन का क्या नाम है? इसका नाम है ह्यूमंस। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We also have some more features, that is, let us see, x limit and y limit. I don't, ये सारे करने की जरूरत नहीं है आपको, you don't need to do all of this. Say p dot y limit, p dot x limit. So x should go from 1 to 8, I'll say x should go from 1 to 100, and y should go from 1 to 50. So now the graph जो यहाँ से draw हो रहा है, y was from automatically 2 to 16 and x was from 1 to whatever जो यहाँ पर है। लेकिन अब मैं लेबल इसको लिमिट चेंज सेट करके ग्राफ उस तरह का आएगा जैसे मैंने लिमिट सेट की। कैन यू सी? अब यहाँ से 50 तक आता है और यहाँ से 100 तक आता है। हालांकि इससे ग्राफ उतना क्लियर नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, कोई है? Is somebody in class? यस सर। एक्स लिमिट और वाई लिमिट है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऑटोमेटिक डेटा के हिसाब से स्केल करेगा। यानी देखिए डेटा कहाँ तक है, जैसे देखिए वाई इसने 0 से लेकर 16 तक लिया है, एक्स इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया है 12 तक, जितना डेटा है। लेकिन अब मैं स्केल चेंज करना चाहता हूँ ग्राफ की, मैं चाहता हूँ जो वाई है ये 16 तक ना हो, ये से 30 तक हो, और जो एक्स है ये यहाँ तो 15 तक है, मैं यहाँ रहूंगा ये 50 तक। सो नाउ द ग्राफ विल बी स्केल्ड लाइक दिस। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये है,
कितना ग्राफ बड़ा है। सो लाइंस तो उसी में रहेगी। नाउ यू कैन सी हमने y लिमिट रखी थी 1 से लेकर 30 तक। यहाँ से देखिए y एक्सिस इज फ्रॉम 1 to 30 and similarly we had put x limit from 1 to 50, so x is now going from 1 to 50. We can also change it. We can say x is from 10 to 50. As you can see now x starts from 10 और 10 से पुराना वाला ग्राफ नजर नहीं आ रहा है। समझ रहा? इससे ग्राफ की स्केल चेंज होती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू लर्न एंड यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ मल्टीपल लाइंस ऑफ ऑन अ ग्राफ, एंड मे बी समटाइम्स ये वाली चीजें आपको काम आ जाए। ठीक है? ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। में कहीं पे डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ओके ओके, नाउ दीज वर सिंपल graphs, simple line graph. We can also draw a bar chart in Python. We import it as we have as PLT. So we have the coordinates, x coordinates, and the height. Okay. Do you know what a bar chart is? Bar chart is this. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5 values which we want to appear as bar, not line. We want to appear as bars. Okay. So we have we do it in two ways, x y। x के बदले हमने इसका नाम रखा लेफ्ट। और हाइट ऑफ द बार्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार की हाइट 10 है, दूसरी की 24, तीसरी की 36, चौथी की 40, पांचवी की 5। And tick label, this is another array we have created. This is for label. You can choose your own labels. यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 रखा है। And इससे पहले what did we use? Plot p dot plot. But now in case we want to draw a bar chart, we do what? P dot bar. वहां पे p dot plot लगता था लाइन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर बार ड्रॉ करने के लिए क्या यूज करना है? डॉट बार। और इसमें भी हमको ये दो चीजें देनी है, लेफ्ट मतलब गज बार एंड उसकी हाइट। एंड देन टिक लेवल इज इक्वल टू टिक लेवल, वेट जितना है, कलर है रेड और ग्रीन, एक्स एक्सिस का नाम एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का नाम वाई एक्सिस है, टाइटल टाइटल है और शो शो है। ठीक है? ओके, लेट मी आस्क Basima. Are you there, Basima? Yes, sir. Okay, Basima, let's create a bar chart from new. Okay, how would we do that? Let's go. Tell me what do we need to write for creating a bar chart? बताओ। सबसे पहले So first of all, import matplotlib matplotlib dot pyplot as pyplot as say p, say as Basima. Okay, as Basima. Okay, so left। अब इसमें हम x एक्सिस के बदले लेफ्ट लिखते हैं। लेफ्ट नहीं लिखते, इसमें कुछ भी लिखते हैं। से नाम, तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। नाम 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार मुझे ड्रॉ करने हैं। इसे 3 बार ड्रॉ करने हैं। 3 1 2 3। इसका इसके बाद हाइट क्या रखेंगे हम बार्स की? लेट्स कॉल इट से वैल्यूज। वैल्यूज इज इक्वल टू से एक की वैल्यू है 20, दूसरे की है 13, तीसरे की है 19। ओके, देन लेबल बार को करना है। पहले फिलहाल अगर इतना प्लॉट करना है तो शाबाश, बिना लेबल करना प्लॉट करना चाहते व्हाट शुड वी राइट? द प्लॉट नेम इज Basima dot, do we have to write plot? If we write Basima dot plot nums dot vals, and if we run this will draw a line. Essay. But we don't need a line, we need a bar. So what should we write, Basima? Basima, are you there? Yes, sir. We should write Basima dot shabash. Vals. Good. Basima dot bar. If you have to draw a bar chart, you have to write Basima dot bar. So these values will now be drawn by Python as bar charts.
Can you see now these have been drawn as bar charts? Yes, sir. Okay, now this is the simplest bar chart without labels, without anything, but yes, bar charts are. और अब हमें इसमें ये भी करना है, क्या कहते हैं, जैसे इसमें था labels क्या होनी चाहिए. So let's call labels labs. Let's call it labs is equal to, let's say first is rats, second is humans, and third is say whatever sheep. ठीक है. So these are the labels that we want to give for 1 2. So यहाँ पर we have to write tick labels is equal to labs. Tick labels जो है वो इसमें से आएंगी. Now if you run it, tick labels है, label है, tick label, tick label. So if we run it, now we don't have 1 2 3, we have rats, humans and sheep. Can you see? Basima, Yes, sir. are you there? Yes, sir. Okay. Now we want to alternate the colors because ये सारे blue में आ रहे हैं. हम color change करना चाहते हैं. हम चाहते हैं colors जो है is equal to, हमारे colors पहले आना चाहिए red, फिर आना चाहिए green, फिर आना चाहिए blue. इसी तरीके से फिर अगले भी red, green, blue. For that ये हमने बनाया colors and we have to write color is equal to whatever. So यहाँ पर we can write comma color is equal to COLR, यार वहीं पर भी बना सकते हैं. So run it. So पहले हमारे पास रेड आया, फिर हमारे पास ग्रीन आया, फिर हमारे पास ब्लू आया. अगर हमारे पास और एक होता सिर्फ चौथा, उसका कलर क्या आएगा? शाबाश शाबाश, उसका कलर रिपीट हो जाएगा. Are you there, Basima? Yes, sir. Okay. So do you understand now how a bar chart is drawn? Yes, sir. How is a bar chart drawn? What do we need to plot? Dot bar. If we need to plot a line chart, what do we need to plot? Dot. Basima, लाइन के लिए क्या यूज करना पड़ता है? डॉट. और बार के लिए क्या यूज करना पड़ता है? बासिमा, Yes, sir. आप कहाँ बिजी हो? आपकी ट्यूशन पे हो क्या? नहीं सर, मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ. मैं वही याद दिला रही हूँ लाइन के लिए क्या यूज करते हैं. यूज करना होता है प्लॉट. एज यू रिमेम्बर हियर वी यूज्ड टू प्लॉट. एंड बार के लिए भी डॉट बार. ठीक है. जिस किसी को भी हम इंपोर्ट करें एज पी या व्हाटएवर, उसको डॉट बार से ग्राफ पे बार चार्ट्स आएंगे और उससे डॉट वो आएगा. ठीक है. बाकी लोगों की समझ में आया? कोई सवाल यहाँ पर? एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay, ये I think this is not very difficult. ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है. So this was about bar charts. इसमें भी फिर बहुत सारी होते हैं चीज़ें, मतलब वो कैसे करना है, ये कैसे करना है. Similarly, we can draw a histogram. ये सब आपकी इतना सिलेबस में नहीं है आपके, बट इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है और फिर बाकी सीखना आसान होता है. हिस्टोग्राम भी होता है ग्राफ. Do you know a histogram? It's like this. It's like a bar chart, but see, we have ages 2, 5, 70 वगैरह 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 so on. ठीक. ऐसे. And then we have range is equal to 0, 100. It's a tuple, bins, and then we plot a histogram. Those who know, I don't know how a histogram works. This is how we plot a histogram. In plotting a histogram, we write hist. ठीक. Dot hist. Similarly, in plotting a scatter plot, I have not used a scatter plot. I don't know what a scatter plot is used for. What is this? ये किसी को पता है? ये सब किसी लगता है histogram और scatter plot? कोई mathematics वाला हो यहाँ पे? This is a scatter plot. I think this is simply an XY, but it doesn't have a line, है ना? So for scatter, we need to write dot scatter. Are you there in the class? Class में हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. क्या विषय है? For scatter, we use dot scatter, the same thing, x and y, and बाद में अगर ये सब देना चाहते हैं तो ठीक है, ये scatter करेगा. ये lines नहीं draw करेगा, ये सिर्फ points draw करता है. Also, we have another
For example, we have a pie chart. We can also draw a pie chart in Python. Okay, so this is like this, and these are the labels, these are the slices, this is the colors, and for plotting we use pie. Okay, here is our pie chart, right? Okay, समझ आ रहा है पाई चार्ट? सर समझाइए कैसे बना। ये आसान है, पहले आपको डिफाइन करनी है एक्टिविटीज क्या है ना, लेबल्स। पाई चार्ट में जितने सपोज इसमें ये 5 चीजें हैं, ये और ये। ओके, पहला है रेड कलर का ईट, स्लीप, वर्क, प्ले। ओके, ईट, स्लीप, वर्क, प्ले, दीज आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ईट इज टेकिंग 3। अगर हम इनको आपस में कंपेयर करके हिसाब से देखें, अगर ईट 3 ले रहा है टाइम, स्लीप इज टेकिंग 7, work is taking 8 units of time, and play is taking your 6 units of time. So now we want to draw a pie chart of these slices. कि अगर मेरा टाइम ईट 3 ले रहा है, स्लीप 7 ले रहा है, वर्क 8 घंटे ले रहा है, प्ले 6 घंटे ले रहा है, एक दूसरे के मुकाबले में मेरा कितना टाइम ले रहे हैं। So we have plotted pie slices. क्या है टाइम स्लाइसेस? लेबल्स क्या है, हर एक का नाम है। कलर्स वगैरह तो ठीक है, कलर्स का उसका इशू नहीं है। रेडियस, एक्सप्लोर वगैरह वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। सो ईट इज हियर 12.5%। इसने 12.5% कैसे निकाला? बिकॉज यहाँ ऑटो परसेंट जो है, यहाँ पर इसका फॉर्मेट इसने यहाँ पे दिया है। अदरवाइज अगर आप इतना ही ड्रॉ करेंगे लेबल्स और स्लाइसेस, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के कंपैरिजन में किसका कितना साइज है। जैसे ग्रीन इज वर्क, इट इज 33%, इट इज द लार्जेस्ट लेबल। सो यू कैन सी वर्क हियर हैज 8 यूनिट्स, that is why it is the largest, and in terms of percentage calculation it comes to 33.3%, and Python automatically calculates the percentage of each of these in comparison to each other. ठीक है, तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छे पद की यम आर्गुमेंट्स आसान यम शात ज़्यादा रिच बनाना। So this was mostly about graphs. How do we draw simple graphs? There is one interesting thing, that is इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपको याद होगा हमने इक्वेशन को ड्रॉ किया था, याद है आपको? We had drawn इक्वेशन को पिछली बार, but we can also draw equations using this. This is a very very popular library, NumPy. NumPy एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है और वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लाइब्रेरीज इन Python. NumPy, ठीक है, it is used for number processing, it is used for lists, it is used for data science, it is used for मतलब तूफान चीज़ें करते, ठीक है। So what it does, इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शंस होती है NumPy में, आप देखोगे आगे जब आप अगर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में जाओगे, NumPy में बहुत सारी अच्छी अच्छी फंक्शंस है आगे, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। For example, we want to draw a graph of sin x, ठीक है, sin x हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। So simply we take y should be a list, it should have values of sin x, numpy.sin x, x numpy.arrange, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 pi तक, और 0.1 चेंज है इसका। If we run it, you will see this is the graph of a sine curve. लेकिन हमने तो x और y लिस्ट में बनाए नहीं इनके x और y वैल्यूज, वो हमने numpy से निकाले। We'll learn more about numpy in the next class. Right now, आप ऐसा समझें कि numpy is a very big library. इसमें arrays के बारे में कई सारी ऑटो जनरेशन इसमें arrays मिल जाती है। Arrays में fast operations, अगर suppose we need sin x values. Say for example we take x first. X is a list. Okay, if I print here this x, you will see what it is. If I print this x array, you see इसने क्या बनाया है x array को। इसने 0 से लेकर 2 pi तक 0.1 की डिफरेंस से वैल्यूज लिए हैं, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 up to 6.2, and then it calculated the y values for these x values. If I print this y now, y इसने कैलकुलेट किया है sin of x, यानी sin of 0, sin of 0.1, sin of 0.3. So y एक और लिस्ट है जो x वैल्यूज ये है, और इनका sin x, इनका इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डिंग sin वैल्यू ये है।
एंड देन वी सिंपली यूज प्लॉट, जो हम करते हैं। ये तो सिंपल प्लॉट है, एंड जब हम उसको प्लॉट करेंगे ये यहाँ पर ऐसा ग्राफ आता है, साइन ग्राफ, ठीक। बट हमने यूज कैसे किए, लाए कहाँ से वैल्यूज, हमने खुद टाइप नहीं किए। वी डिड नॉट टाइप दीज वैल्यूज आवरसेल्व्स, जब हमने खुद कैलकुलेट नहीं किए कॉपी पर कैलकुलेटर लेकर, वी यूज द numpy, numpy से हमने लाए। numpy इज अ वेरी वर्सटाइल, वी विल लर्न numpy इन यूनिट नंबर 4 में। numpy का एक एग्जॉस्टिव यूज देखेंगे कि numpy में कौन कौन से काम है, कौन कौन से फंक्शंस है जो हम यूज कर सकते हैं। हैज एनीबॉडी ऑफ यू यूज्ड numpy बिफोर? आप में से किसी ने numpy यूज किया है इससे पहले? नो सर। Okay, कोई बात नहीं, but it's a useful library. It allows us to generate arrays, interesting arrays automatically, fast. Suppose like this. It allowed us to generate an X array that ranged from 0 to 2 pi with a distance of 0.1, and sign का भी इसने निकाल के दे दिया individually आराम से. So this is how we draw different kinds of graphs. Either we can draw a line chart, we can draw a bar chart, we can draw a scatter chart, या जितने भी किस्म के चार्ट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए ये ट्यूटोरियल दे दूंगा, आप गूगल पे भी कर सकते हैं सर्च। So this is, I have used this tutorial for today's class. You can also use this. I will share it on your WhatsApp also अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है। So this is your, ये आपका काम है, ठीक है। इसमें आपको बाद में सेट 2 और सेट 3 प्लॉटिंग के बारे में है, और इसमें थोड़े से एडवांस चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए एडवांस ग्राफिंग भी है इसमें। वी डोंट नीड टू गो फॉर, इतना जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक ग्राफ्स में ड्रॉ करते हैं। बट यस, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न। सो इफ यू कैन सी हियर, दिस इज अ 3D kind of a viewpoint and so on. You can see here 3D का है हमारा थोड़ा, जैसे ये है, ये 3D थोड़ा हमको ड्रॉ करना सीखना है इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल्सो ईजी, ये सब बहुत ईजी है, उतना मुश्किल नहीं है। ओके, कैन यू सी दिस sphere? This is a 3D sphere using a mesh grid. We also have to learn it in the next class, but before that we'll learn a little bit about the numpy. And इसमें फिर set 3 है, it uses animations. It gives us, we can draw a little bit animated graphical objects. Like this, आपको थोड़ा सा याद होगा, आप टर्टल से ऐसा करते थे, लेकिन आप ग्राफिंग से भी कर सकते हैं। ठीक, समझ आ गया? इंशाल्लाह Yes, sir. we'll learn more about these things. आज की क्लास के लिए इतना काफी है। Any questions? कोई सवाल? कुछ भी? हम्म। और बताइए बाकी क्या चल रहा है? चलो, थैंक यू वेरी मच। यू ट्राई दीज, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन गेट बैक टू मी, ठीक है। अगर आप में से आज मैं थोड़ा फ्री ही हूँ, अगर आप में से आज कोई कुछ बेसिक पढ़ना चाहता है या कुछ और सीखना चाहता है या कुछ करना चाहता है, प्लीज़ मैसेज मी बाद में। सो आई विल सी कि मेरे को, मैं फ्री हूँ वैसे इंशाल्लाह, तो वी कैन टेक अ 1-on-1 क्लास विद यू ऑल्सो इफ समबडी वांट्स, ठीक है, नॉट विद ऑल। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।